हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले आपको बता दें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एक ऐसी सीरीज है जिसमें क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म जो होते हैं उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे कि यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 और ये 2। तो हर एक जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस सेम होता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तभी मानी जाएगी ये सीरीज एपी है या नहीं। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको चेक करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यहां पर जो है टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। तो फर्स्ट किलोमीटर में जो है, मतलब कि सपोज करो कि you are traveling certain kilometers। तो फर्स्ट किलोमीटर में जो है फेयर कितना है, 15 रुपीज। और उसके बाद हर एक किलोमीटर के बाद कितना रुपीज ऐड होता रहेगा, 8 रुपीज हर एक किलोमीटर। तो मान लिया सपोज करो कि अगर पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, 15 रुपीज। तो सेकंड मतलब 2 किलोमीटर जाने के लिए कितना होगा, 2 किलोमीटर जाने में फेयर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 15 + 8 23। और थर्ड मतलब 3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 23 + 8 31। तो ये ऐड होता रहेगा। तो हमारे जो सीरीज के टर्म्स आ रहे हैं 15 23 31। तो यहां पर क्या है, हर एक किलोमीटर में 8 रुपीज ऐड हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, ये 8 है और 8। तो इस प्रकार 8 के डिफरेंस में टर्म्स आते रहेंगे, तो इसलिए ये एपी है। सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट में ये बता रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो मान लिया सपोज करो कि कोई सिलेंडर है और सिलेंडर में जो है वॉल्यूम सिलेंडर का मान लिया V है, मतलब इतनी अमाउंट उसमें एयर है। तो अगर एक बार पंप हम इसको जब पंप आउट करेंगे, वैक्यूम पंप लगा हुआ है यानी इसको खाली करने का पंप, तो एक बार अगर वैक्यूम पंप चलाएंगे तो कितनी एयर बाहर निकलती वो बता रहे हैं, 1/4। तो पहले तो ये था, तो सीरीज का पहला टर्म्स ये V हो गया। अब क्या है कि जब एक बार पंप आउट करेंगे तो V/4 एयर बाहर निकल जाती, तो फिर कितनी बच जाएगी, ये बचेगी 3V/4। और फिर अगली बार दोबारा पंप आउट करेंगे तो कितनी एयर बचेगी, ये तो आया तुम्हारा सेकंड टर्म्स। अब एक बार और पंप आउट करेंगे तो रिमेनिंग एयर कितनी होगी, मतलब 1/4। और पहले कितनी बची थी, ये 3V/4। तो 1/4 क्योंकि बाहर निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 3V/4 - 3V/16। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 16। ये आ गया हमारा 9V/16। तो अगला टर्म्स है 9V/16। ऐसे टर्म्स आते रहेंगे। तो चेक कर लीजिए,
3v/4 माइनस v, और ये इक्वल आता है कि नहीं आता चेक कर लेते हैं। यानी इन दो के बीच का डिफरेंस इन दो के बीच के डिफरेंस के बीच में आता है, तो तभी ये एपी माना जाएगा। ये 4 एलसीएम हो गया, 3v माइनस v यानी 4v, और ये आ गया हमारा माइनस v/4। तो माइनस v/4 इतनी एयर, मतलब ये कॉमन डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, 9v/16 से 3v/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। (16) 9v माइनस 12v, तो यहां पर आ गया माइनस 3v/16। तो ये हमारा अलग अलग आ रहा ये डिफरेंस। तो इसके बीच, दोनों टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो इसलिए इट इज नॉट एपी। इट इज नॉट एपी बिकॉज देयर इज नो कॉमन डिफरेंस। क्योंकि कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। थर्ड पार्ट में जो है ये बता रहा, द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। तो यहां पर ये बता रहा है कोई वेल को डिग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है उसको, और फर्स्ट मीटर की खुदाई में यानी डिगिंग में कितने कॉस्ट आती है, 150 रुपीज। तो इस प्रकार से सीरीज का फर्स्ट टर्म तो ये आ गया। फर्स्ट मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए यह है, इतनी कॉस्ट आती है। सेकंड, जब 2 मीटर और डिग आउट करेंगे तो 2 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, उसके लिए सेकंड टर्म्स क्या होगा, 150, यानी अगले मीटर के लिए ऐड हो जाएगा 50 रुपीज, यानी ये आ गया हमारा सेकंड टर्म्स 200। तो ये फर्स्ट टर्म था, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, और थर्ड टर्म में क्या होगा, 200 में और 50 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये टर्म्स आ गए हमारे। फर्स्ट टर्म था 150, सेकंड था 200 और थर्ड 250। तो इनमें कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 50 रुपीज, मतलब 50 का कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए ये एपी है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमने हर एक ईयर का जो है अमाउंट निकालनी है। अगर 10,000 रुपीज बैंक में जमा होते हैं तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। तो 10,000 है प्रिंसिपल, 1 + 8/100। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं। ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय 27/25, और ये 25 से हमने काट दिया, इसको 400 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा
4 7 28 का 8 से 2 4 दूनी 8 2 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10,800। वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि साफ साफ पता लग जाएगा यहां पर से कि ये जो फर्स्ट ईयर का मनी है, तो इसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। खाली हमें ये चेक करना था कि ये एपी है कि नहीं। तो अगर आप यहीं पर तक कैलकुलेट कर लो इसको, 10,000 मल्टीप्लाई 27/25, ये फर्स्ट ईयर का मनी है। तो इसी प्रकार आफ्टर सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगी आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट क्या बनेगी, आफ्टर फर्स्ट ईयर है 10,000 27/25 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और आफ्टर थर्ड ईयर the amount will become 27/25 whole to the power 3। अब जैसे कि ये है एग्जाम्पल तौर पे 2 है, अब 10,000 सब में कॉमन है। अब जो स्क्वायर टर्म्स होंगे उनके बीच में जो है कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता। जैसे बोलने का मतलब है स्क्वायर है, ये क्यूब है, तो जैसे कि 2 स्क्वायर हो गया। अब अगला टर्म मान लिया 3 क्यूब है, या फिर 2 क्यूब। 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, और 2 की पावर 4 है। इनके बीच में जैसे कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे पता लग रहा है कि ये एपी हो ही नहीं सकता, तो इट इज नॉट एपी। और रीजन में क्या लिखना है कि जो ये है, मान ले अमाउंट A1 है, ये अमाउंट A2 है, ये अमाउंट A3 है। तो रीजन में आपको यही देना है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू नहीं है A3 माइनस A2 के, नॉट इक्वल टू, सो इट इज नॉट ए एपी। नंबर 2 इसमें बता रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म क्या है A, एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं इसके। तो फर्स्ट में A इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, D इक्वल टू दे रखा है 10। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, पहला टर्म तो यही हो गया A इक्वल टू 10। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म्स हो जाएगा हमारा, हम D ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 20। ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म था। अब थर्ड टर्म है, 20 में क्या कर देंगे 10 ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया 30। अब फोर्थ टर्म क्या हो गया, 30 में 10 ऐड कर देंगे तो 40। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आगे मरे। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें A इक्वल टू कितना बता रहा है सेकेंड पार्ट में, A इक्वल टू -2 और D इक्वल टू 0। तो जब D इक्वल टू 0 तो सारे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A होगा, सेकेंड भी आपका A ही होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, और थर्ड टर्म A और फोर्थ टर्म हमारा ये A होगा। तो इस बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब वही होंगे। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। तो यहां पर फर्स्ट टर्म तो यही होगा A 4, तो सेकेंड टर्म क्या करेंगे, सम कर देंगे, 4 + -3 कितना हुआ ये 1, और थर्ड जो टर्म होगा 1 में क्या कर देंगे D ऐड कर देंगे, तो ये -2 हो गया। फोर्थ टर्म हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू -2 में -3 ऐड कर लेंगे, ये हमारा -5 आ गया। तो इस प्रकार ये
फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, और फोर्थ टर्म सी आ गया। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही हो गया -1, और सेकंड टर्म्स क्या हो गया, सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस हाफ, तो कितना हो गया -हाफ। और थर्ड टर्म हमारा हो गया -हाफ में क्या करेंगे, हाफ ऐड कर देंगे, ये हो गया 0। और फोर्थ टर्म्स क्या हो गया हमारा 0 प्लस हाफ यानी हाफ। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म -हाफ, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म्स हाफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। यहां पर a इक्वल टू -1.25 है और d इक्वल टू दे रखा है हमारा पॉइंट, मतलब -0.25। तो फर्स्ट टर्म्स हमारा यही है -1.25। सेकंड टर्म्स क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर लीजिए प्लस -0.25। तो यहां पर दोनों को सम करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा -1.50। अब थर्ड पार्ट -1.50 प्लस 0.50, तो ये आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट, हमें क्या करना था इसमें 0.25 ऐड करना है, वो भी माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा -1.75। और इसी प्रकार फोर्थ पार्ट हमारा हो जाएगा, इसमें 0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट हमारा कितना -2.00। तो ये आ गया फोर्थ पार्ट, और ये थर्ड टर्म्स और सेकंड टर्म्स हमारा ये होगा, और फर्स्ट टर्म हमारा ये है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें सीरीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट पार्ट में सीरीज हमारी 3 1 -1 -3, और क्या है हमें क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये नेक्स्ट टर्म जो है 3 के अगला टर्म्स जो 1, और इससे माइनस कर देते हैं उससे प्रीवियस टर्म, यानी कितना हो गया -2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, यानी जो फर्स्ट टर्म है ये तो AP तो दे ही रखा, ये दिस इज AP। तो फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू -5। अब d इक्वल टू निकालते हैं, तो नेक्स्ट टर्म -5 के अगला टर्म क्या है -1 है। नेक्स्ट टर्म जो है उससे प्रीवियस टर्म्स जो है ये क्या है -5, माइनस कर लेते हैं तो ये -1 + 5 हो जाएगा, यानी 4 इज द कॉमन डिफरेंस। अब करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या है, ये 1/3 है 5/3। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा a इक्वल टू 1/3 है, और d कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम 5/3 से 1/3 को माइनस करके। तो 5/3 - 1/3 तो कितना आ गया, ये 4/3, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। और अगला टर्म्स है, वो अगला पार्ट है फोर्थ,
तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 0.6 और डी निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1.7 माइनस 0.6 तो कितना हो गया 1.1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हमें ये जो दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंजिक्यूटिव टर्म्स जो है फर्स्ट और सेकंड, जैसे कि हम इसको नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म्स को माइनस कर लेते हैं 2, और यहां पर 8 और 4 को माइनस कर लेते हैं 4। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग, जो डिफरेंस है कंजुगेट टर्म्स के बीच में अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए एपी नहीं होगी, नॉट एपी। और अब जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये सीरीज हमारी ये है, ये चेक करते हैं इसको। तो यहां पर नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स क्या है 5.2, तो जो डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5/2 माइनस 2, और इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 1/2 आ गया डिफरेंस। अब जो है थर्ड टर्म्स और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस जो है D1 है, D2, 3 से हम 5/2 को माइनस कर लेते हैं, ये भी हाफ आ रहा। अब जो फोर्थ टर्म्स है उससे थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये भी हमारा 1/2 आ रहा। तो हमारी जो ये है D1, D2 और D3 सब बराबर आ रहा है, जो क्या है हाफ। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा हाफ। और अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो 7/2 के बाद वाला टर्म्स क्या होगा हमारा, इसमें हम 7/2 जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा हाफ, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8/2 यानी 4, और अगला टर्म 4 में ऐड कर लेते हैं हाफ को। तो ये क्या कितना हो गया 9/2, और 9/2 में फिर प्लस हाफ कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया 5। तो इस प्रकार से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे आ गए सेकंड पार्ट के। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा ये है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स। तो इसमें हम ये सीरीज जो हमारी ये है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसको D1 मान लेते हैं, डिफरेंस कितना है तो ये आ गया हमारा -3.2 प्लस 1.2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस का आएगा साइन 2.0 आ गया। और सेकंड से वो थर्ड टर्म से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं D2, तो यहां पर भी जो हमारे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 2.0, और D3 यानी फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
तो ये भी हमारा क्या आ गया 2.0। तो इस प्रकार से तीनों डिफरेंस हमारे बराबर आ गए, जो कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2। तो D1 D2 D3 में जो है कॉमन, सारा कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब -7.2 के अगला टर्म क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, -7.2 को +2 ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस का था एक्चुअली में, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा -2, तो ये -2 है एक्चुअली में। तो हम यहां पर ऐड करेंगे -2। तो यहां पर ये कि अगला टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, अगला टर्म्स हो जाएगा हमारा ये माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, -9.2। और अब अगला टर्म्स क्या करेंगे, -9.2 में +-2 ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -11.2। और इससे नेक्स्ट टर्म्स ये हो जाएगा -13.2। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट के हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए, -9.2, -11.2 और -13.2। तो आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। और फोर्थ पार्ट हमारा -10, -6, -2 और 2। तो चेक कर लेते हैं पहले इसको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। नेक्स्ट टर्म क्या है, -6 और प्रीवियस टर्म है -10। -6 + 10 यानी कितना आ गया 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2। तो पहले का तो यह है D1, D2 मतलब थर्ड टर्म्स से हमने माइनस करना है सेकेंड टर्म्स। तो ये हो जाएगा -2 + 6 यानी ये 4। अब D3 निकाल देते हैं अगला डिफरेंस, 4 टर्म से इसको माइनस करके। और इस प्रकार ये भी क्या आ गया हमारा 4। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4। तो इसका मतलब जो है ये AP है, और दूसरा इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने हैं। तो लास्ट टर्म में दे रखा है 2, तो 2 में ऐड कर लेते हैं 4, 6 नेक्स्ट टर्म हो गया इसके बाद का, और 6 में 4 ऐड कर लेते हैं 10, और 10 में 4 ऐड कर लेते हैं 14। तो इस प्रकार से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे ये आ गया 6, 10, 14। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा ये है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म इसमें दे रखा है 3.3 कॉमा है, 3 + √2 और 3 + 2√2। अगला है 3 + 3√2 ... तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म। इसको D1 लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया तो √2 आया। अब इन दो को माइनस कर लेते हैं D2 करके, ये आ रहा थर्ड टर्म, माइनस करके हमें सेकेंड टर्म लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 + 2√2 -3 -√2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर √2 आ गया। आइए D3 देखते हैं, 4 टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। ये 4 टर्म्स है माइनस, तो यहां पर 3 + 3√2 -3 -2√2, 3 कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा √2 आ गया। इस प्रकार से D1 D2 D3 सब इक्वल है, और ये इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा
b इक्वल टू √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हमें। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है, यानी लास्ट टर्म हमारा ये था, तो इस लास्ट टर्म में हम 3 + 3 √2 में √2 ऐड कर लेते हैं। तो अगला टर्म्स हो जाएगा 3 + 4 √2, और इस टर्म्स में हम 3 + 4 √2 में √2 ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2, और इससे अगला टर्म्स इसमें √2 ऐड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 6 √2। तो ये आ गया हमारे 5th पार्ट के नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये, और कॉमन डिफरेंस हमारा ये। तो बच्चों अब हमारे पास है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में सीरीज दे रखी है हमें 0.2, 0.22, 0.222 और 0. ... तो यहां पर हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के, बल्कि निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा कि एपी नहीं हो सकती। 0.2 ये इक्वल नहीं होगा -0.22, ये सब इक्वल नहीं है। डिफरेंसेस ये सब डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, सो इट कैन नॉट बी एपी। आप देखो तो चेक भी कर सकते हो, क्योंकि हर बार क्या है, ये 0.2 है और एक 2 ऐड होता जा रहा है। तो इस प्रकार से बनी सीरीज के बीच में कॉमन डिफरेंस हो ही नहीं सकता, देखने से साफ पता लग रहा है। तो दिस इज नॉट अ एपी, नॉट एपी। अब देखते हैं 7th पार्ट, और 7th पार्ट में दे रखी सीरीज हमें 0, -4, -8, -12 ... इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना आया? -4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। -8, -4, -8 + 4, -4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। और ये भी आया -4। इसका मतलब ये एपी है। और अब हम इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास -12 था, इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट टर्म्स, मतलब 5th टर्म्स। कितना होगा? -16, और -16 में -4 ऐड कर लेते हैं, ये -20, और -20 में -4 कॉमन डिफरेंस फिर ऐड कर लेते हैं, -24। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आप थोड़ा तरीके से लिख लेना। ये क्या है? 5th टर्म्स, ये 6th टर्म्स। तो बच्चों अब हमारे पास है 8th पार्ट, और 8th पार्ट में सीरीज जो हमें दे रखी है -12, -12, -12 और -12। अब सारे सिमिलर टर्म्स हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप? एपी बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे? जब सेम टर्म्स हैं सारे, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 है, इसलिए एपी है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स की जहां तक बात करेंगे, तो नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या होंगे? -12, -12, -12। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स -12, -12, -12, क्यों? कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। तो अब करते हैं 9th पार्ट, और 9th पार्ट में हमें दे रखा है 1, 3,
9 27 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 3 माइनस 1 चेक करते हैं, ये 2 आया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। 9 माइनस 3 ये क्या आया 6। तो यहां पर डिफरेंसेस अलग अलग है, तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज नॉट एपी, नॉट एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अब करते हैं 10th पार्ट, और 10th में दे रखा है पहला टर्म्स a है, दूसरा 2a, 3a और 4a। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2a माइनस a, जो कि इक्वल टू a आता है। इन दोनों का डिफरेंस है 3a माइनस 2a, ये आता है a, और इन दोनों का डिफरेंस है 4a माइनस 3a, ये भी आ रहा। तो ये AP है, इट इज एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, लास्ट टर्म क्या है 4a, तो 4a में कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 5a। 5a में a ऐड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, ये 6a, और अगला टर्म्स निकालने के लिए 6a में a ऐड कर लेते हैं 7a। इस प्रकार से नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे आ गया 5a, 6a, 7a। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है ये 11th पार्ट, और सीरीज हमें दे रखी है a स्क्वायर, a क्यूब और a की पावर 4। तो इसके बीच में दोनों का डिफरेंस क्या है a स्क्वायर माइनस a, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, और यहां पर a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a माइनस 1। तो यहां पर साफ साफ पता लग रहा है कि डिफरेंसेस जो है ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, तो इसलिए जो है ये AP नहीं है, नॉट AP। अब करते हैं 12th पार्ट, और 12th पार्ट में जो है सीरीज दे रखी है √2, अगला टर्म्स है √8, √18, और अगला टर्म है √32। तो हम इसको पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीरीज को। √2 √8 कितना, √8 को क्या ले सकते हैं हम, इसको कंप्लीट स्क्वायर में पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। 4 × 2 मतलब 8 से छोटा कंप्लीट स्क्वायर क्या है 4, और बाकी बचा हुआ ×2 कर दिया। उसी प्रकार 18 से छोटा कोई कंप्लीट स्क्वायर जैसे 9, जो इसका मल्टीपल भी है, मतलब कि जिसका फैक्टर भी है 9 × 2। इस प्रकार √32, तो इससे छोटा जो कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं जो इसका फैक्टर भी होना चाहिए, तो 16 है, 16 कंप्लीट स्क्वायर भी है और 32 का एक फैक्टर भी है, तो 16 × 2 डॉट डॉट डॉट। अब ये सीरीज सिंप्लीफाई होके हो जाएगी हमारी 2√2, 4 का स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाल दिया, 9 का 3√2 और 16 का 4√2। अब क्या है ये टर्म्स सिमिलर टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब क्या है कि हम देख सकते हैं चेक करके इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2√2 माइनस √2, ये आ गया √2। इन दोनों का भी माइनस कर लेते हैं, 3√2 माइनस 2√2, ये भी आ जाएगा √2, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, यही आएगा √2। तो इस प्रकार ये हमारी AP होगी, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है D = √2। अब नेक्स्ट टर्म निकालने हम, तो 4√2 में अगर एक √2 ऐड कर लिया
तो इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे उसको। कैसे करेंगे देखते हैं। तो √32 के बाद नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। √32 एक्चुअल में क्या है, वो हमारा 4√2 है। तो 4√2 में हम ऐसे ऐड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 5√2। अब इसको 5 का स्क्वायर करके अंदर रख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और क्या है ये 2 अंदर पहले से ही है, तो ये हो गया √50। इस प्रकार हमने जैसे हमें दे रखा था उसी फॉर्म में इसको वापस कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज नेक्स्ट टर्म। अब क्या करेंगे, इसी 5√2 में हम ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए √2, और ये हो जाएगा 6√2, और इसको भी वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा √32 72। अब क्या करना है, ये जो आ रखा हमारे पास ये 6√2, 6√2 में ये कर लेते हैं ऐड, तो ये हो जाएगा 7√2, और इसको भी लिखते हैं हम √98। तो हमारे नेक्स्ट टर्म्स क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स √50, √72 और √98 आ गया। और 13th पार्ट हमारे पास दे रखा है √3, √6, √9 और √12। इसको भी चेंज कर लेते हैं सिमिलर टर्म्स में, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर √6 है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं √6 माइनस √3। √3 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारा √2 माइनस 1। इनको माइनस करके देख लेते हैं, √9 माइनस √6, तो यहां पर कॉमन क्या है √3 है, तो अंदर बचेगा हमारा √3 माइनस √2। तो यहां पर देखो ये इक्वल नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो क्या है ये एपी नहीं होगी, नॉट एपी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट, और सीरीज हमें दे रखी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, d1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और d2 निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9, ये हो गया हमारा 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि d1 नॉट इक्वल टू d2, तो देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज नॉट एपी, इट इज नॉट एपी। तो अब करते हैं 15th पार्ट। 15th पार्ट है हमारे पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 7 है डॉट डॉट, और d1 निकालते हैं हम डिफरेंस। पहले 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस तो हो गया 25 माइनस 1 24, और d2 निकालते हैं हम। d2 हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया 49 माइनस 25, और ये कितना आ गया 24। अब d3 निकालते हैं, d3 में इनका 7 माइनस 7 स्क्वायर का डिफरेंस, ये हो गया 7 7 49, 7 63 का 3 हासिल 6, 7 को 68 6 343 माइनस 49, और यहां पर d3 आ रही है, तो यहां पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये वाले अभी हमारा जो है एपी नहीं है, दिस इज नॉट एपी।
तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।